दोस्तों, जंगल एक ऐसी विचित्र जगह है कि जहाँ पर तरह तरह के जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और इस वजह से ही यहाँ पर हमें कभी कभार दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों के बीच में एक घमासान जंग होते हुए भी दिख जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जंगल के अंदर कुछ ऐसे भी खास किस्म के जानवर पाए जाते हैं जो सदियों से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन कहलाते हैं। वैसे तो एक जंगल के अंदर एक जीव किसी अन्य जीव के ऊपर या तो अपनी भूख मिटाने के लिए या फिर अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, ये जानवर एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए इनको किसी खास वजह की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों, कुछ ऐसा भी रिश्ता हम शेर और एक हाइना के बीच में भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक शेर और एक हाइना हमेशा से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन कहलाते हैं और इन दोनों के बीच की ये जो दुश्मनी कई सदियों से ऐसे ही चलती आ रही है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं कि जिन्हें देखने के बाद आप ये बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एक शेर और एक हाइना के बीच की ये दुश्मनी कितना घातक हो सकता है। इसलिए अगर आप भी इन रोमांचक नजारों को देखना चाहते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, चलिए अब बिना अपने वक्त की ज़ाया किए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक मादा हाइना अपने बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारने की कोशिश कर रही है। जरा देखिए इन नन्हे नन्हे बच्चों को, कैसे ये बच्चे अपने माँ के साथ खेल रहे हैं। ये नजारा एक बहुत ही खास नजारा है और ऐसे नजारे एक जंगल के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन सुनहरे पल को भी बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक खूंखार शेर की नजर अब उस मादा हाइना और उसके बच्चे के ऊपर पड़ गई है। और दोस्तों, इस शेर को देखकर ही हम इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि इस शेर का मंसूबा कितना खतरनाक है। अगर आप भी इस शेर के आंखों को एक बार गौर से देखेंगे तो आपको भी इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि इस शेर के मन में अब शिकार करने की तलब जाग उठी है। और दोस्तों, अब इस खूंखार शेर उस मादा हाइना के नन्हे नन्हे बच्चों को अपना शिकार बनाना चाहता है। लेकिन क्या ये शेर अपने इन खतरनाक मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो नन्हा सा हाइना अब खेलते खेलते अपनी माँ से थोड़ा दूर चला जाता है। और दोस्तों, शायद यहाँ पर इस खूंखार शेर को भी सिर्फ इसी मौके की तलाश थी, क्योंकि अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर अचानक से ही उस बेबी हाइना के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर उस खूंखार शेर को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखकर वो बेबी हाइना डर के मारे एकदम सिमट जाता है। और दोस्तों, वो खूंखार शेर बहुत ही आराम से उस बेबी हाइना के ऊपर एकदम से टूट पड़ता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो शेर उस बेबी हाइना को एकदम से दबोच लेता है। और दोस्तों, उस शेर के द्वारा किए गए उस अचानक हमले के चलते वो बेबी हाइना अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक शेर और एक हाइना के बीच की ये जो दुश्मनी कभी कभार इतना भयानक रूप ले लेता है कि ये दोनों ही जीव एक दूसरे के बच्चों को भी मार गिराने की कोशिश करने लगते हैं। और कभी कभार तो ये दोनों ही जीव एक दूसरे के बच्चों को चुरा कर उनकी जान ले लेते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे ही नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि कुछ शेर एक साथ मिलकर एक नन्हे से हाइना को चुराकर अपने टेरिटोरी के अंदर ले आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये सभी शेर अब एक साथ मिलकर उस नन्हे से हाइना को मारने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि अपने सामने इतने सारे शेरों को देखकर अब ये बेबी हाइना बहुत ही ज्यादा डर गया है, क्योंकि शायद इस बेबी हाइना को भी इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया है कि इस वक्त वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। दोस्तों,
यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अचानक एक शेर उस बेबी हाइना को अपने मुंह से उठा लेता है और अब वो शेर उस बेबी हाइना को डराने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर ये शेर चाहे तो उस बेबी हाइना को सिर्फ एक पलक झपकते ही खत्म कर सकता है, लेकिन ये शेर तो उस बेबी हाइना को तड़पाना चाहता है। असल में उस बेबी हाइना को तड़पता हुआ देखकर इन शेरों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और इस नजारे को देखने के बाद हम इस बात पे यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक शेर के लिए एक हाइना ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो दोस्तों, इससे पहले के 2 वीडियो फुटेज में हमने ये देखा कि कैसे ये शेर अपने ताकत का इस्तेमाल करके कभी कभी हाइना के बच्चों को मारने पर कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ किसी हाइना के बच्चे को ही नहीं, बल्कि कभी कभार ये तो एक एडल्ट हाइना को भी मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, असल में देखा जाए तो एक हाइना एक शेर के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए आमने सामने के जंग में एक हाइना कभी भी एक शेर को मात नहीं दे पाता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये हाइना कभी भी किसी शेर को हरा नहीं सकते हैं। असल में दोस्तों, देखा जाए तो एक शेर को हराने के लिए ये हाइना कुछ अनोखे तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बात पहले ही बता देना चाहेंगे कि एक शेर के झुंड के मुकाबले में एक हाइना का झुंड बहुत ही बड़ा और ज्यादा ताकतवर होता है। और दोस्तों, ये हाइना अपने झुंड के अंदर हमेशा एक साथ रहते हैं और किसी भी मुसीबत का सामना भी ये एक साथ एकजुट होकर करते हैं और अपने इसी एकता बल का फायदा उठाकर ये हाइना एक शेर को भी मात दे सकते हैं। और अब हम आपको कुछ ऐसा ही नजारा दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक जंगल के एक छोर पर एक अकेला शेर अपने ही अंदाज में टहल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इस शेर को देखने के बाद हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि ये शेर अपने झुंड से बिछड़ गया है और शायद ये शेर इस वक्त काफी बुरी हालत में भी है। यहाँ पर ये शेर एकदम अकेला अपने ही अंदाज में टहलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या इस शेर को इस बात का कोई अंदाजा भी है कि बहुत ही जल्द ये शेर एक बहुत ही बड़े खतरे का सामना करने जा रहा है? शायद आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि हम किस खतरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको इस बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक तरफ जैसे ये शेर अपने ही अंदाज में एक जगह पर टहल रहा है, दूसरी तरफ ठीक वैसे ही हम हाइना के एक झुंड को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये हाइना इस वक्त शायद बहुत ही ज्यादा भूखे हैं और इसलिए अब ये हाइना अपने लिए कुछ खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उनमें से एक हाइना की नजर अब उस अकेले शेर के ऊपर पड़ गई है और दोस्तों, अब उस अकेले शेर को देखते ही इस झुंड के सभी हाइना उस पर हमला करने के लिए एकदम बेकाबू होते जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम ये एकदम साफ साफ देख सकते हैं कि इस झुंड के सभी हाइना अब एक साथ एकजुट होकर उस शेर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये हाइना अपने मंसूबों को अंजाम दे पाएंगे? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी हाइना अब उस अकेले शेर के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गए हैं और यहाँ पर अब ये हाइना उस अकेले शेर के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये एकदम साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी हाइना अब उस अकेले शेर को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। यहाँ पर ये शेर एकदम अकेला है और इस शेर को देखकर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि ये शेर शायद लड़ने की हालत में भी नहीं है। उस झुंड के सभी हाइना अब उस अकेले शेर को चारों तरफ से घेरने में कामयाब हो जाते हैं और दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि ये सभी हाइना अब उस अकेले शेर के ऊपर एकदम से टूट पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी हाइना अब उस अकेले शेर को चारों तरफ से नोचने लगते हैं। यहाँ पर वो शेर एकदम अकेला है और बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी वो शेर अपना आत्मरक्षा करने की कोशिश जरूर कर रहा है।
यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेर उस हाइना के झुंड के साथ लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एक साथ इतने सारे हाइना का सामना कर पाना उस अकेले शेर के बस की बात नहीं है। यहाँ पर अब हम ये देख रहे हैं कि उस झुंड के सभी हाइना अब एक साथ मिलकर उस अकेले शेर के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जरा देखिए कि इतने में ही वहां पर एक और शेर आ पहुंचता है और अपने ही एक साथी को यूं मुसीबत में देखकर वो शेर तुरंत उस हाइना के झुंड के ऊपर हमला भी कर देता है। और दोस्तों जरा देखिए कि उस शेर के डर से कैसे उस झुंड के सभी हाइना अब दुम दबाकर भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो शेर आखिरकार अपने एक साथी को बचाने में कामयाब हो ही जाता है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।